खबर यह है कि खवारिज ने लकी मरवत से 17 सिविलियन वर्कर अगवा कर लिए। सिक्योरिटी जराये का कहना है भत्ते के लिए मुलाजिम अगवा किए गए। भत्ता न देने पर खवारिज दहशतगर्दों ने लकी मरवत में 17 सिविलियंस वर्कर्स को अगवा कर लिया। पाकिस्तान के 18 परमाणु वैज्ञानिकों का अपहरण, जी हां, टीटीपी ने किया। पाकिस्तानी वैज्ञानिकों का अपहरण, बड़ी खबर है ये। पाकिस्तान से सनसनीखेज खबर सामने आई है। खबर है कि पाकिस्तान के 16 परमाणु वैज्ञानिकों का अपहरण हो गया है। जी हां, यह सनसनीखेज खबर पाकिस्तान से उस वक्त आई है जब पाकिस्तान में टीटीपी का प्रकोप अच्छा खासा देखने को मिल रहा है और टीटीपी के खिलाफ पाकिस्तान ने जंग का मोर्चा भी खोला हुआ है। ये खबर उतनी ही खतरनाक है जितनी आपको सुनने में डर लग रहा होगा, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो लोग हैं ये इंजीनियर्स हैं। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के इनमें से कुछ इंजीनियर्स हैं या सारे इंजीनियर्स हैं ये नहीं पता, लेकिन इंजीनियर्स हैं। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की एक गाड़ी जो लकी मरवत में वहां पे क्योंकि माइंस मौजूद हैं और वहां पर गई थी, उसको निशाना बनाया गया है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत हो या बलूचिस्तान का प्रांत हो, वहां पर पाकिस्तान की पकड़ पूरी तरह से कमजोर हो गई है और ऐसी स्थिति में पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट के जो भी लोग हैं वहां पर, न केवल सेना बल्कि दूसरे और लोगों के लिए भी खतरा बना हुआ है। अभी उन्होंने अपने वैज्ञानिकों को कब्जे में रखा, लेकिन टीटीपी की मांग अगर नहीं मानी गई तो जाहिर है कि कुछ भी अनहोनी घट सकती है। अब तालिबान का मिजाज या अफगान पठानों का मिजाज ये है कि ये इतने सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड हैं, पैसे और हथियारों के बगैर आपसे बात भी नहीं करते। आपके जर्नैल या जो भी जब जाते हैं मीटिंग करते थे उनके साथ, पहले मैं इनके बारे में पढ़ चुका हूं, सबसे पहले पूछते थे मीटिंग शुरू होने से पहले आप आए हो तो हमारे लिए क्या ले। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इंट्रो में देखा, बहुत बड़ी खबर है। वैसे तो पाकिस्तानी मीडिया आपने देखा होगा, उनका कहना है कि कुछ सिविलियन को किडनैप किया गया है, मगर ये जो लोग हैं ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे दोस्तों, जिनको खैबर पख्तूनख्वा के एक न्यूक्लियर साइट से जहाँ पे कि यूरेनियम की माइन थी वहाँ से किडनैप कर लिया गया है। बाकायदा बस से उतार के उस बस को आग लगा दी गई है और फिर इनको ले जाया गया है। और साथ ही में उसके बाद ये जो लोग किडनैप किए उनका एक वीडियो भी रिलीज किया गया है, जिसमें कि ये लोग जो है पाकिस्तान की सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जो भी इनकी मांगे है भाई उनको मान लिया जाए और हमें यहाँ से आज़ाद करवाया जाए। तो और भी बहुत सी जो कुछ खबरें इस पे चल रही है वही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। पाकिस्तान के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 18 लोग टीटीपी ने अगवा कर लिए। ये खबर उतनी ही खतरनाक है जितनी आपको सुनने में डर लग रहा होगा, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो लोग हैं ये इंजीनियर्स हैं। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के इनमें से कुछ इंजीनियर्स हैं या सारे इंजीनियर्स हैं ये नहीं पता, लेकिन इंजीनियर्स हैं। एक गाड़ी जा रही थी, एक बस जा रही थी एटॉमिक एनर्जी कमीशन की, उसमें से इन सबको अगवा किया गया। डिटेल्स जो मेरे पास हैं उसमें ये भी कि कुछ लेबरर्स थे और ये लकी मरवत डिस्ट्रिक्ट का एरिया है जहां खैबर पख्तूनख्वा का। ये सारे के सारे यूरेनियम एटॉमिक एनर्जी प्लांट के थे। साथ में इनमें से कुछ को लेकर के अपने साथ ही ले गए, बस में आग लगा दी, व्हीकल में आग लगा दी। खैबर पख्तूनख्वा ये साउदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में शुमार होता है। लकी मरवत और मियांवाली के साथ भी ये बॉर्डर शेयर करता है। वहां पे मुसल्ला जो अफराद थे, लोग थे, उन्होंने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 16 मुलाजिमीन और एक ड्राइवर को अगवा कर लिया है। मुकामी पुलिस के मुताबिक ये वाक़या जुमेरात की सुबह कबूल खेल में पेश आया, जो इलाके का नाम है। जिस इलाके में इन अफराद को अगवा किया गया वहाँ यूरेनियम की कानकुनी होती है और ये मनसूबा एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहत काम करता है। पुलिस एहलकारों ने बताया कि तमाम मुलाजिमीन एक वैगन में ट्रेवल कर रहे थे, सफर कर रहे थे कि पाइंदा खान के मुकाम पर मुसल्ला अफराद ने इनकी गाड़ी रोक कर मुलाजिमीन को अपने साथ वो ले गए, जबकि इनकी गाड़ी को आग लगा दी। मुकामी जो अफराद हैं वो ये बोल रहे हैं कि मुलाजिमीन को लकी मरवत से मियांवाली जाने वाले रास्ते से अगवा किया गया है। ये इलाका सूबा पंजाब के इलाके इसाखेल की जो सरहद है उसके करीब वाक़या है। पाकिस्तान अगर अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन में काम करने वाले इंजीनियर और वर्कर की सुरक्षा नहीं कर सकता है तो उसका लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से चरमरा गया है।
देखिए, ये टॉप प्रायोरिटी है। ये छोटे मोटे फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर नहीं है, ये न्यूक्लियर प्लांट में काम करते हैं। किस तरीके से यूरेनियम का शुद्धिकरण होता है, किस तरीके से कितने टेम्परेचर पे उसको ले जाया जाता है, क्या क्या उसका प्रोसेस होता है, इनका सारा नो हाउ इनके पास होता है। देखिए, एक टेक्नोलॉजी का होना अलग बात है, उसको वर्किंग या फैक्ट्री या एक्शन में कन्वर्ट करना अलग बात होता है। और ये वही वर्कर हैं, वही इंजीनियर हैं जो इस प्लांट में वो चलाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है, जो स्टेट है, वो पूरी तरीके से पाकिस्तान के गिरफ्त के बाहर होता चला जा रहा है। एक तरफ वहां का मास सपोर्ट पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं है, तमाम तरीके के आतंकवादी संगठन वहां पे पूरी तरीके से कार्यरत है, जिसमें टीटीपी का बहुत बड़ा वर्चस्व है और टीटीपी को पूरी तरीके से सपोर्ट तालिबान से मिलता है। और जिस तरीके से देखिए घटना को अंजाम दिया गया, बस से उतार के ले गए, बस को आग लगा दिया, किसी ने चू चपड़ नहीं की, कोई पुलिस का नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर का डर नहीं, किसी भी तरीके का भय नहीं। तो अगर इस तरीके का माहौल खैबर पख्तूनख्वा में है, तो वहां के सारे इंस्टॉलेशन आज की डेट में असुरक्षित हैं। वीडियो भी रिलीज करवाई गई है कि उसमें क्या ये लोग बोल रहे हैं। तकरीबन कुछ सेकंड की वीडियो है, छोटी सी वीडियो है और वो रिलीज करवाई गई। लेकिन अभी तक खबर ये आ रही कि किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं की। अच्छा, जो मुकामी लोग हैं वो कहते हैं कि ये तो इन्होंने अगवा किया और पुलिस एहलकार का बताना है कि अब तक ये मालूम नहीं हो सका कि जो किडनैपर्स हैं वो इन मुलाजिमीन को किस तरफ लेके गए हैं। ताहम इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस एहलकारों ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके ऑपरेशन शुरू किया है। और इसमें जो वहाँ की जो पीस कमेटी है, जो अमन कमेटी है, वो लोग भी इनके साथ ताउन कर रहे हैं। ताल अभी तक किसी तंजीम ने इन अफराद की अगवा की जिम्मेदारी कबूल नहीं की और नई अगवाकारों के मुतालबात सामने आए हैं। वैसे अभी 2-3 दिन पहले एक प्रेस रिलीज जारी किया गया था तहरीक पाकिस्तान की तरफ से और उसमें उन्होंने कहा था कि जो फौज से रिलेटेड जो मंसूबे हैं जिस पे वो काम करते हैं या उनको निशाना बनाने की जिसे कहते हैं कि धमकी दी गई। वहां की जनता असुरक्षित है, पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन पूरा फेल है। और मेरा मानना है कि आज की डेट में सबसे बड़ी जो एटॉमिक एनर्जी का जो है वो है, उसका जो सबसे बड़ी समस्या है कि इट शुड नॉट फॉल इन द हैंड ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। अगर ये उनके हाथ में पड़ गया तो आप इसका अंजाम जान सकते हैं। बेपरवाह बे तरीके से बगैर सोच के इसको लॉन्च किया जाएगा और उसका क्या हश्र होगा ये पूरा विश्व 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी के अंजाम में के रूप में देख चुका है। तो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न यह है कि इस तरीके का जो टेक्निकल मैन पावर उसके अब्डक्शन के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट को विशेष सुरक्षा देनी चाहिए। अगर दी थी तो उनके सैनिक या उनके सुरक्षा कर्मी कहाँ थे, कहाँ गई उनकी स्क्वाड की व्हीकल, कहाँ गई उनको, और अगर इस तरीके से अब्डक्शन करें तो उनके फायरिंग या उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने, कोई कार्रवाई नहीं हुई और सिंपली उसको आग लगा दिया गया। यानी कि एक पूरा तरीके से अफरा तफरी का माहौल है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान देखिए किस दिशा में जा रहा है। अब तालिबान का मिजाज या अफगान पठानों का मिजाज ये है कि ये इतने सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड हैं, पैसे और हथियारों के बगैर आपसे बात भी नहीं करते। आपके जर्नैल या जो भी जब जाते हैं मीटिंग करते थे उनके साथ, पहले मैं इनके बारे में पढ़ चुका हूं, सबसे पहले पूछते थे मीटिंग शुरू होने से पहले आप आए हो तो हमारे लिए क्या लेकर आए हो, पैसा लेकर आए हो या असला लेकर आए हो, उसके बाद बात करते। तो ये इसमें ये जो इनको पैसा देगा उसके साथ जाएंगे। आपने अपना कंट्री तबाह कर लिया, खैर तबाह तो नहीं किया, आपने डॉलर बहुत बनाया इसमें, चाहे ये एक बिजनेस ट्रांजिशन ही थी, लेकिन आपने अपना कंट्री वाकई, चाहे आपने अफगानियों के लिए तबाह करवाया है या पैसों के लिए, लेकिन आपके कंट्री के अंदर आप हालते जंग में, KPK के अंदर आप हालते जंग में हैं उनके साथ और उनको अंदर से सपोर्ट हासिल है क्योंकि वो उनको भी पता है कि ये आपकी दुखती रग है और वो जो आपकी जो सियासी प्लस मजहबी पार्टी है वो इस चीज को अब्यूज कर रही है और आप ब्लैकमेल हो रहे हैं उससे। लेकिन ये अब आपको आज जवाब मिला। पाकिस्तान अगर रोग स्टेट में कन्वर्ट होता है, अगर उसमें इस तरीके के जो लड़ाके हैं, तालिबान, TTP एग्रेसर हो जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन डील हो जाता है, तो वो पूरा सिरदर्द बनेगा। और जहां तक हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन का सवाल है, हिंदुस्तान हमेशा से अफगानिस्तान के साथ खड़ा है।
हिंदुस्तान के जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, तमाम तरीके के जो उनकी पीसफुल एक्टिविटी है, रिकंस्ट्रक्शन का काम है, डेवलपमेंट का काम है, नेशन बिल्डिंग का काम है, उसके लिए हम लगातार मदद कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इस स्थिति से बाहर निकले, लेकिन जो इस तरीके के जो बड़े संजीदा इश्यूज हैं, जो सेंसिटिव इश्यूज हैं, जिसमें कि न्यूक्लियर पावर प्लांट एक बहुत अहम इंस्टॉलेशन माना जाता है, उसकी सुरक्षा पाकिस्तान को मुकर्रर करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान इस स्टेट नहीं है तो आज की डेट में ये सारे संयंत्रों को बंद करके इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के जो चीफ है उसका अंडर इसको लेके पूरे संयंत्रों को बंद करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इस स्थिति में है नहीं कि उसकी सुरक्षा प्रदान करे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और आपको पता ही होगा कुछ दिनों पहले शहबाज शरीफ ने एक बयान दिया था कि जब तक टीटीपी को क्रश नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान जो है तरक्की नहीं कर सकता, और इसीलिए हम जो है टीटीपी को खत्म करेंगे। तो उसके बाद टीटीपी ने भी एक धमकी दी थी कि भाई तुम हमें क्रश क्या करोगे, हम आपको क्रश करेंगे, और जो फौज की जितने भी बिजनेसेस है और उनसे जुड़े जितने भी लोग हैं उनको हम टारगेट करेंगे, उनको हम नहीं छोड़ेंगे। और लगता है ये उसी की शुरुआत है। एक न्यूक्लियर साइट पे न्यूक्लियर साइंटिस्ट को किडनैप किया गया, ना ही वहाँ की फौज वहाँ की सिक्योरिटी कुछ कर सकी दोस्तों। अब इससे पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर आने वाला है। जिस तरह आपको पता है ये पाकिस्तानी हमेशा न्यूक्लियर बम की हमें धमकी देती है, एटम बम की हमें धमकियाँ देती है। तो अब दुनिया इनके ऊपर प्रेशर जरूर लाएगी कि ये अगर अपने साइंटिस्ट को, अपनी साइट को अगर सिक्योर नहीं रख सकते तो क्या गारंटी है कि ये जो अपने एटम बम है, न्यूक्लियर वेपन्स है, ये सुरक्षित रख सकेंगे। अगर ये गलत हाथों में लग जाए या फिर ये टीटीपी बीएलए वालों के हाथ में लग जाए तो क्या होगा। तो इसीलिए अब दुनिया का भी प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर बढ़ने वाला है और पाकिस्तान काफ़ी मुसीबत में आने वाला है दोस्तों। तो खैर अब ये जो डिमांड्स टीटीपी ने रखी है वो डिमांड्स तो हमें पता नहीं है, मगर देखते हैं कि पाकिस्तान क्या ये डिमांड्स पूरी करेगा। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।